Hello everyone, welcome back to my channel Learn and Grow 26. In today's video we will discuss or we will talk about the phrasal verb. हम fill in the blanks में कैसे phrasal verb को choose करेंगे अगर हमारे एग्जाम्स में आती है हम ऑप्शन के साथ में आज हम करते हैं phrasal verb कि phrasal verb को हम कैसे चूज करते हैं। चार ऑल्टरनेटिव ऑप्शन में हम उसे कैसे चूज करते हैं phrasal verb को, आज हम वो करते हैं। देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस। The vice president was invited to give dash prizes to the winners। ये हमारे एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंग्लिश में जो सबका सभी चीज़ का इंग्लिश सेम होती है सभी एग्जाम्स की और सभी पेपर की, जो सब एग्जाम्स के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो एकेडमिक एग्जाम हो सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है फ्रेजल वर्ब। एक क्वेश्चन जरूर आता है फ्रेजल वर्ब में, एक आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक दो क्वेश्चन इसके जरूर आते हैं, टिक द करेक्ट प्रीपोजिशन। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एकेडमिक एग्जाम्स में इंग्लिश में ये सब चीज़ें ज़रूर आती रहती है। तो ये क्या हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमें चूज करना है फ्रेजल वर्ब। अब करते हैं फर्स्ट सेंटेंस। द प्रेसिडेंट वाज इनवाइटेड टू गिव डैश प्राइज टू द विनर। तो हमें चार ऑप्शन में से देखना है कौन सा है कि वाइस प्रेसिडेंट को इन्वाइट करा है कि क्या है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ऑन, गिव ऑन प्राइज, गिव अपॉन प्राइज, गिव ऑफ प्राइज, नहीं गिव अवे प्राइज। गिव अवे प्राइज का मीनिंग होता है, इसका आंसर हमारा क्या होगा, गिव अवे प्राइज टू द विनर्स। गिव अवे का मीनिंग होता है कि टू गिव समथिंग एज अ गिफ्ट, के गिफ्ट के तौर पर किसी को गिव अवे का फ्रेजल वर्ब का मीनिंग क्या होता है कि किसी को प्राइज गिफ्ट दे देना, टू गिव अवे समथिंग एज अ गिफ्ट, गिफ्ट के तौर पे। तो वो क्या करेंगे, प्राइज देंगे, गिव अवे प्राइज टू द विनर्स को एक गिफ्ट की तरह प्राइज देंगे। इसका यहाँ पर सेंटेंस में ये मीनिंग बैठता है, टू गिव समथिंग एज अ गिफ्ट, गिफ्ट के तौर पर समथिंग देना, तो उन्हें प्राइज क्या मिलेगा, एक गिफ्ट ही तो मिला है वो। तो गिव अवे यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है हमारा। अब चलते हैं सेकंड की साइड। द स्टूडेंट्स लाफ एट डैश फ्रॉम हिम। देखते हैं चारों ऑप्शन में से कौन सा फिट बैठता है यहाँ पर। क्लोज डाउन, ड्रॉप, फेल अपार्ट, एज अवे। क्लोज डाउन का मीन्स होता है समथिंग स्टॉप ऑपरेटिंग और कंपनी और इंस्टीट्यूशन किसी में कि किसी के साथ कोई काम करना बंद कर देना, कि समथिंग ऑपरेटिंग जो ऑपरेट कर रहे हैं हम इंस्ट्रूमेंट या कुछ भी, तो उसको बंद कर देना। और ड्रॉप्ड का मीन होता है प्लेस, अ प्लेस वेयर पीपल गो फॉर विदाउट एनी प्रिपरेशन, किसी भी अरेंजमेंट के लिए या अपॉइंटमेंट के लिए कोई कहीं पर जाए। अ प्लेस वेयर पीपल गो फॉर विदाउट एनी प्रिपरेशन और अरेंजमेंट, किसी भी अपॉइंटमेंट के लिए बिना प्रिपेयर करे जाए, वहाँ पे क्या कहते हैं, ड्रॉप कहते हैं। फेल अपार्ट कहते हैं, फेल अपार्ट मीन्स टू ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस। और एज अवे, यहाँ पर सही आंसर क्या है, इसका जो आंसर करेक्ट बैठ रहा है वो है एज अवे। एज अवे मीन्स होता है द स्टूडेंट लाफ एंड डैश फ्रॉम हिम, एज अवे फ्रॉम हिम। एज अवे मीन्स होता है टू मूव कॉशियसली विदाउट, टू मूव अवे कॉशियसली फ्रॉम समथिंग और समबडी, के किसी से दूर चले जाना, मतलब हिफाजत से किसी से दूर चले जाए। तो स्टूडेंट लाफ एंड एज अवे फ्रॉम हिम, कि उससे दूर चले गए वो। यहाँ पर क्या सही आंसर बैठा है कि उससे दूर चले गया वो, एज अवे फ्रॉम हिम। तो ये आंसर यहाँ पर प्रॉपर है। एज अवे मीन्स टू मूव कॉशियसली फ्रॉम समवेयर एंड समवेयर, to move cautiously from something or sometime, someone or something। एज अवे का मीन्स होता है टू मूव फ्रॉम समवेयर और समवन, के किसी से समथिंग और समवन, के किसी से दूर चले जाना। तो यहाँ पर हमारा क्या सही मीनिंग, करेक्ट मीनिंग बैठ रहा है एज अवे। एज अवे मीन्स टू मूव समवन और समथिंग, किसी से दूर चले जाना। तो स्टूडेंट लाफ एंड एज अवे फ्रॉम हिम इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखते हैं थर्ड। नो वन डैश टू ऑफर हेल्प, तो किसी ने उसको ऑफर नहीं की हेल्प, किसने, केम अक्रॉस। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, देखते हैं। केम अक्रॉस, केम अपॉन, केम अक्रॉस भी नहीं है, केम अपॉन भी नहीं है। अक्रॉस मीन्स किसी चीज को पार कर जाए, अपॉन मीन्स ऊपर। केम ऑन भी नहीं है कि किसी चीज के ऊपर ऑफर कर रहा है वो। केम फॉरवर्ड है, केम फॉरवर्ड मीन्स होता है मतलब आगे बढ़कर किसी को कुछ देना। नो वन केम फॉरवर्ड टू ऑफर हेल्प, के कोई नहीं आया मतलब आगे उसकी हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, केम फॉरवर्ड। अब देखते हैं फोर्थ। ही वॉज नॉट एबल टू वॉट वेंट रॉन्ग, के वो ही वॉज नॉट एबल टू डैश वॉट वेंट रॉन्ग। तो हम डैश में देखते हैं क्या कहते हैं यहाँ पर, फिगर आउट, काउंट ऑन, फिल आउट या फेल थ्रू। यहाँ पर आएगा करेक्ट ऑप्शन क्या है, फिगर आउट। फिगर आउट मीन्स होता है वो ही वॉज नॉट एबल टू डैश वॉट वेंट रॉन्ग, मीन्स मतलब यहाँ के उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या यहाँ पर रॉन्ग है। तो फिगर आउट मीन्स होता है टू थिंक अबाउट समथिंग और समबडी until you understand it। तो किसी चीज को सोचना कि जब तक वो आपकी समझ में ना आए
तो ही वॉज नॉट एबल टू फिगर आउट वॉट वेंट रॉन्ग, कि उसकी समझ नहीं आ रहा था कि क्या यहाँ पर गलत हो रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, फिगर आउट। अब चलते हैं फिफ्थ की साइड। ही इज वेरी इल बट ही विल पुल डैश, वो बहुत बीमार था और ही विल पुल, उसने उसे पुल कर दिया। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा सही ऑप्शन, अप, पुल बाय, या पुल एट, या फिर पुल थ्रू। पुल थ्रू मीन्स होता है कि आप बीमारी से उठकर रिकवरी करना। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा आंसर, पुल थ्रू होगा। पुल थ्रू मीन्स होता है टू सर्वाइव और रिकवरी आफ्टर अ सीरियस इलनेस। तो उसका मीन्स क्या होता है पुल थ्रू का, टू सर्वाइव और आफ्टर अ सीरियस इलनेस, बहुत बीमार होने के बाद जब हम रिकवरी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पुल थ्रू। ही वॉज वेरी इल बट ही विल पुल थ्रू, कि उसने रिकवरी कर ली है लेकिन अब वो सीरियस इलनेस के बाद। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, पुल थ्रू होगा। पुल थ्रू मीन्स होता है कि रिकवरी करना फिर से बहुत सीरियस बीमारी के बाद। और करते हैं अभी इनकी प्रैक्टिस कीजिए और इनको और अच्छी तरह आप खुद कर देखिएगा, इससे आपको खुद समझ में आएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें बार बार पढ़िए, तो आपके खुद समझ में आएंगे, क्लियर होगा आपको कि हाँ हमें कहाँ पर कौन सा करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारा अक्सर एग्जाम्स में आता है, फ्रेजल वर्ब। अभी इतने की प्रैक्टिस कीजिए अभी, और अभी करते हैं। अब हम चलते हैं सिक्स की साइड। ही इज अ स्कूल, ही इज अ स्कूल मीन्स के मतलब वो स्कूल से जा चुका है, लिविंग द स्कूल विदाउट फिनिशिंग हिज और हिज स्टडीज। तो उसे क्या कहते हैं हम, ही इज अ स्कूल, क्या बोलेंगे उसे हम, ड्रॉप ऑफ, ड्रॉप इन, ड्रॉप या ड्रॉप आउट। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट का मीनिंग होता है कि स्कूल को बीच में ही छोड़ देना अपनी स्टडीज कंप्लीट किए बिना, कि लिविंग अ स्कूल, टू लीव स्कूल और कॉलेज विदाउट फिनिशिंग योर स्टडीज, अपनी स्टडीज को कंप्लीट किए बिना उस स्कूल को छोड़ देना क्या कहते हैं हम, ड्रॉप आउट। तो ही इज अ स्कूल ड्रॉप आउट। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं कि ये कौन बच्चा है तो क्या कहेंगे आप, ही इज अ ड्रॉप आउट। तो वो इतना ऐसा नहीं लगेगा कि इसने स्कूल छोड़ दिया था, तो आप अपनी आसान लैंग्वेज में अपनी बात को भी कह सकेंगे और वो गंदा भी नहीं लगेगा। तो ही इज अ ड्रॉप आउट क्या होता है, स्कूल ड्रॉप, बीच में ही स्कूल को छोड़ देना, तो उसे क्या कहते हैं हम, ही इज अ ड्रॉप आउट। ये क्या है, फ्रेजल वर्ब है, जो हमें एग्जाम्स में अक्सर आते हैं, जिनका हमें 4 ऑप्शन आएंगे तो हमें उसका करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है। ड्रॉप आउट मीन्स होता है कि अपने स्कूल को बीच में ही अपनी स्टडीज को छोड़ देना, ये स्कूल छोड़ देना, वो क्या कहलाता है, ड्रॉप आउट। अब चलते हैं 7th की साइड। ही डैश हिज फ्रेंड्स क्लेम, तो कौन सा ऑप्शन सही है अब देखते हैं हम। यहाँ पर ब्लो ओवर सही है, क्लोज अप सही है, गेन अप सही है। ब्लो ओवर्स और यहाँ पर बैकअप, बैकअप मीन्स होता है कि किसी की मदद करना। टू सपोर्ट समबडी और समथिंग मीन्स होता है बैकअप। तो उसने क्या करा, अपने फ्रेंड की मदद करी है, ही बैकअप हिज फ्रेंड्स क्लेम। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन सही है, बैकअप। ही बैकअप हिज फ्रेंड्स क्लेम मतलब उसने अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट करा है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, बैकअप। चलते हैं 8th की साइड। द न्यू प्राइम मिनिस्टर हैज बीन एबल टू बेयर डाउन ऑल अपोजिशन। तो हमें यहाँ पर बेयर डाउन का सेंटेंस में मीनिंग ढूंढना, इस सेंटेंस में यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से बेयर डाउन का क्या मीनिंग होगा। नॉट टू डेस्क में बेयर डाउन क्या होता है कि मतलब प्राइम मिनिस्टर ने क्या है, वो तो अपना प्राइम मिनिस्टर बन गया, उससे पहले उन्होंने अपोजिशन पार्टीज की क्या करी, सब उनके सारी जो भी उन्होंने उनके ऊपर फेंका है, जो भी तोहमतें, जो भी गंदी बात उन्हें कही है, वो सब उन्होंने क्या करी, बेयर करी, टू बेयर डाउन। तो यहाँ पर बेयर डाउन से मीनिंग क्या है कि उनकी सभी बातें मतलब उन्होंने अपने अंदर बेयर करी है। बेयर मीन्स मतलब होता है बर्दाश्त करना, बेयर डाउन करी है। तो उसके बाद प्रेसिडेंट क्या हुए, उन्होंने क्या करा है, नॉट टू डेस्क पर सपोर्ट करा उन सबको जो उनके अपोजिशन बोल रहे थे, कंफर्म करा कि पक्का हाँ ये सब सही कह रहे हैं, या ओवर थ्रू करा। बेयर डाउन मीन्स होता है ओवर थ्रू। ओवर थ्रू मीन्स क्या होता है कि कुछ भी उनके ऊपर फेंका उन्होंने झाड़ दिया, मतलब बाद में तो वो प्रेसिडेंट बन गए, कुछ भी बोलता रहे तो न्यू प्राइम मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। द न्यू प्राइम मिनिस्टर हैज बीन एबल टू बेयर डाउन ऑल द अपोजिशन। तो यहाँ पर बेयर डाउन से मीनिंग क्या होगा, ओवर थ्रू, कि उनके ऊपर जो भी फेंका, जो भी करा उन्होंने वो सब अपने अंदर लिया, बेयर डाउन करा। तो इसलिए यहाँ पर क्या ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, ओवर थ्रू। न्यू प्राइम मिनिस्टर हैज बीन एबल टू बेयर डाउन ऑल द अपोजिशन, ओवर थ्रू मीन्स। अब चलते हैं 9th की साइड। द प्लेन डैश आफ्टर रिपेयर, क्या हो गया, प्लेन सही होने के बाद क्या उड़ गया, टेक ऑफ हो गया। टेक ऑफ मीन्स क्या होता है, उड़ जाना। तो क्या आंसर हुआ इसमें, मैंने आपको आंसर ही बता दिया। तो विद मीन्स होता है कि विद वंस ओन हैंड, यहाँ पर टुक वन से मतलब होता है, मैं आपको इनकी मीनिंग लिख देती हूँ। यहाँ पर टुक वन से क्या मतलब होता है, विद
वंस हैंड, एक ही के हाथ में सब कुछ होना, उसे क्या बोलते हैं हम? टुक विद। क्या मीनिंग होता है टुक विद का? विद वंस हैंड, ये एक के हाथ में सब कुछ होना। जैसे किसी का कोई फंक्शन वगैरह है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? एक के हाथ में ही है। टुक ओवर क्या होता है? टुक बाय होता है समवन रिसीव, किसी को रिसीव करना, टुक समवन रिसीव। तो एक्सेप्ट और रिसीव समवन, समवन एक्सेप्ट और रिसीव। क्या हुआ? टुक बाय का मीनिंग टू रिसीव और एक्सेप्ट समवन। टुक ओवर मीन्स बिकम रिस्पॉन्सिबल। किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होना क्या होता है? टुक ओवर होता है। टुक बाय मीन्स होता है टू रिसीव और एक्सेप्ट समवन, एंड टुक विद होता है विथ वंस ओन। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? टुक ऑफ। टुक ऑफ मीन्स होता है उड़ जाना या रिमूव हो जाना या फिर चले जाना, तो टुक ऑफ मीन्स होता है यहाँ पर। टुक ऑफ हमारा इज द राइट ऑप्शन। द प्लेन टुक ऑफ आफ्टर रिपेयर, के सही होने के बाद वो चला गया, रिमूव हो गया, वो उड़ गया, टुक ऑफ मीन्स होता है। अब चलते हैं 10th की साइड। द टू ब्रदर्स डैश ओवर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स। तो दो ब्रदर क्या कर रहे थे? वो क्वेरल कर रहे थे। तो क्वेरल मीन्स यहाँ पर होता है चारों ऑप्शन में से फेल आउट का मीन्स होता है क्वेरल, मतलब आपस में झगड़ा कर रहे थे वो प्रॉपर्टी के ऊपर। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? फेल आउट। फॉल्स आउट, फेल ऑन, फेल ऑफ, इनमें से कहीं कोई करेक्ट ऑप्शन नहीं है। फेल आउट मीन्स होता है टू क्वेरल, जो हमारे यहाँ पर सही ऑप्शन है। तो झगड़ा करना कि दो ब्रदर्स क्वेरल ओवर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, के अपनी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के ऊपर उन दोनों में झगड़ा होता है। तो क्या हो रहा है? तो फेल आउट मीन्स क्वेरल। अच्छी तरह स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बार बार रिवाइज कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक है सभी कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक एग्जाम्स के लिए। मैं बार बार यही बात कहती हूँ क्योंकि मैं वही सिलेबस लेकर आती हूँ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंग्लिश का, जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और हमारे कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक एग्जाम सभी के लिए। और हम किसी की वीडियो क्यों देखना पसंद करें? जब हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट और यूजफुल होगा उसमें। और इसीलिए मैं आपके लिए अभी ये 10 है और अभी और करेंगे बाद में। अभी आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और करिए, और करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इनके स्क्रीनशॉट लेकर अच्छी तरह रिवाइज कीजिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में और बाकी के 10 ना छूटे, वो भी आप कर पाए। 20 की प्रैक्टिस कीजिए पूरे आप एक दिन में ना करें, 2 दिन में 3 दिन प्रैक्टिस करते रहिए और अपने क्लासमेट्स और फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उनके अगर एग्जाम्स में ये सब आंसर आते हैं तो उनके भी सही हो जाए, ये सब गलत ना हो उनके भी, और वो भी अपने 1 नंबर बचा पाए अपना। कि अगर कभी कभी हम 1 नंबर से भी 2 नंबर से भी रह जाते हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो आपको दुआएं देंगे अगर उनके भी ये सब सही हो जाएंगे। तो इसलिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको आने वाली मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के करेंगे और फ्रेजल वर्क। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।